सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय हमारा आज का है हिंदी। पाठ का नाम दादी माँ। इसे हम पिछले उसमें वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। और ये कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। बेटा ये दिनांक 1/10/2020 की वर्कशीट है, कक्षा 7वीं बच्चों के लिए। तो आओ बच्चे इस वर्कशीट को हम पढ़ना शुरू करें। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपने दादी को याद करते हुए लिख रहे हैं, मतलब लेखक की जो दादी थी उसको याद करते हुए लिख रहे हैं, पर साथ ही साथ वह अपने बचपन को याद करते हुए उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताएंगे। आइए जाने लेखक क्या कहते हैं। इस आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी हमें लिखने हैं। अब आप सभी को पता है कि दादी माँ कौन होती है। सबके जीवन में दादी माँ होती है। तो प्यारे बच्चों, इस वर्कशीट को हम अच्छे से पढ़ेंगे। दादी के हमारे जीवन में क्या महत्व होता है दादी माँ का, उसको भी हम अच्छे से समझेंगे। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं कि मतलब जो आपको खूब पता है, जो मौसम है जैसे सर्दी की मौसम तो सर्दी की बातें हैं, गर्मी का मौसम तो गर्मी की बातें हैं। तो उसी प्रकार अपने अपने बचपन की अपनी अपनी बातें सभी की होती हैं। आषाढ़ में आम जामुन ना मिले चिंता नहीं, या आषाढ़ का महीना होता है तो उसमें आम मिलते हैं, जामुन ना मिले तो चिंता नहीं करते हम लोग। अगहन में चिउआ गुड़ ना मिले तो दुख नहीं। अब जैसे ये अलग अलग मौसम में अलग अलग वस्तुओं की मतलब अलग अलग खाने पीने की चीज़ें का हम करते हैं। जैसे गर्मियों के समय में हमें गुड़ खाने को नहीं मिलता, हम सर्दियों में गुड़ खाते हैं। तो उन्हीं महीनों की ये बातें हो रही हैं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले। अब जैसे हम कहते हैं चैत का महीना, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो हम जो उस टाइम कोई गुड़ की पट्टी, जैसे कई लोग बच्चे खाते रहते हैं गुड़ का, जिसे हम गजक भी बोलते हैं। पट्टी का यहाँ गुड़ की गजक जो मिलती है, तो हम गर्मियों में बहुत ही कम खाते हैं। वो किस टाइम ज़्यादा खाते हैं, सर्दियों में। तो उसी के महीनों की यहाँ पे बात हो रही है। अफसोस मतलब कोई दुख नहीं, पर कुआर के दिनों में इन गंध भूषण जाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा लगता है। अब कुआर का महीना मतलब जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, मई जून में। अब उसमें कह रहे हैं अगर हम स्विमिंग पूल वगैरह में गंधपूर्ण झाग भरे, हम कहते हैं पानी में हमें तैरना बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसी का कह रहा है जब अगर ये चीज़ हमें ना मिलने, जैसे स्विमिंग पूल में नहाना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना, तो हमें कैसा लगता है, बड़ा बुरा लगता है। मैं भीतर ही हुड़क रहा हूँ, मतलब भीतर ही भीतर का अंदर से आदमी क्या हो रहा है, गुस्सा होना या भड़कना। दो दो एक दिन में कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। वो बता रहा है कि जब मैं भीतर में था अंदर अंदर गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उन्हें गर्मियों का समय था और उन्हें नहाने को कहीं नहीं मिल रहा, तो वह अंदर ही अंदर कुड़ रहा था, गुस्से में हो रहा था। वो कह रहा है जब अपनी दादी माँ के पास गया तो कह रहा कि एक दिन मैं कूद तो सका, लेकिन नहा धोकर क्या हो गया, वो बीमार हो गया। हल्की सी बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती थी। वो कहते हैं जैसे सर्दी जुकाम हो जाता था, उस बात का कोई डर नहीं था, लेकिन उसे बार बार नदी और ताइन वगैरह में नहाना बहुत ही अच्छा लगता था, वो बचपन के दिन। अब आगे देखते हैं। थोड़ा थोड़ा ज्वर, मतलब आप सभी को पता है ज्वर मानी बुखार। सर में साधारण दर्द, मतलब हल्का हल्का सा सर दर्द रहता था। खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, जो साबू खाने के होते हैं साबूदाने, उन्हीं की बात यहाँ पे लेखक शायद कर रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ें नहीं थी। ज्वर तो चढ़ता ही चढ़ता गया, रजाई पर रजाई उतर रात 12 बजे के बाद। मतलब उस बार उसको क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा बुखार लेखक को चढ़ गया, तो इस बार उसको नहाने को ऐसा कुछ नहीं मिला। अब ये देखो यहाँ पे ये शब्द दिए हुए हैं जो अंडरलाइन किए हुए हैं इस वर्कशीट में। चिड़वा मतलब चिड़वा, भुड़क मतलब तड़प, मतलब अंदर से तड़प या भड़क, ये की बात है। ज्वर मतलब बुखार होना, साबू मतलब साबूदाना। ठीक है बेटा, इस वर्कशीट इस पाठ के कुछ ये शब्द हैं तो उनके बारे में हमने ये पढ़ा। अब देखते हैं बेटा हमें इसके क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इस वर्कशीट के पहला क्वेश्चन क्या है, लेखक ने कौन कौन से हिंदी महीनों की बात की।
तो बड़ों से पूछ कर इन सभी हिंदी महीनों के हम क्या लिखेंगे। अब जैसे हमारे घर में सभी को पता है कि कौन से महीने को हम क्या कहते हैं। जैसे हम सभी को आजकल तो हम तो क्यों हम पूरी तरह से इंग्लिश ही हो चुके हैं। तो जैसे हम जनवरी फरवरी की बात करते हैं तो उसी महीने में जो पिछले महीने होते थे उनको हम मम्मी पापा आदि से पूछ के लिखेंगे। भाई देखो इसमें देखो पहला महीना आया आषाढ़, तो आषाढ़ को हम क्या कहते हैं। फिर हम कहते हैं अगेन, अगेन को हम क्या कहते हैं। फिर कहते हैं चैत, चैत के महीना को हम क्या कहते हैं। और इसमें ये यही तीन, और एक और है कुआर। तो ये 4 वर्ड जो आए हैं ये 4 महीनों के नाम है। तो हम बेटा इनके बारे में अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप जान नहीं पाएंगे सही से। तो आप थोड़ा मन में जिज्ञासा रख के अपने मम्मी और पापा सभी से पूछें भाई कौन से महीने को हिंदी महीने में हमें क्या नाम से कहते हैं। तो सभी को हम लिखना होगा, ठीक बेटा। इसका आंसर आप स्वयं करें, क्योंकि आप जब स्वयं करके सीखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि बच्चे जो 12 महीने के नाम होते हैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छे से जानते हैं कि गाँव में क्या कहते हैं। क्योंकि ये पहले नाम होते थे, आजकल तो सभी इन सब को भूल से गए हैं। तो ये आपको जानना है, ठीक है। क्योंकि आजकल तो हम बस जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर बस इतना, लेकिन जनवरी को हम पे उस उन हिंदी महीनों में क्या कहते हैं ये फरवरी 12 महीनों के हमें नाम आने चाहिए। तो इसे आप स्वयं करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखते हैं गद्यांश में कौन कौन से खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया। अब मतलब इस गद्यांश को जब हमें बात कर कौन कौन से खाद्य पदार्थों के नाम के रहे, देखो आम है, जामुन है, गुड़ है, ठीक है, और गुड़ की पट्टी है। ये इन 3-4 चीज़ों की बातें यहाँ पे की गई हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसे हम लिख देंगे इसमें आम है, आम, जामुन, ठीक है, गुड़, ठीक है बेटा। इन 3-4 चीज़ों की बातें यहाँ पे की गई। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा। अब देखते हैं बेटा हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बेटा लेखक बीमार कैसे हुआ और उससे कैसे बीमारी अच्छी लगती थी। देखो इसी वर्कशीट में ऊपर अच्छे से दिया हुआ है, आप सही से देखें वर्कशीट को। ये रहा तीसरा क्वेश्चन के। दो एक दिन ही कूद सका, नहा धोकर बीमार हो गए, हल्की सी बीमारी न जाने मुझे क्यों अच्छी लगती थी। थोड़ा थोड़ा जोर सर दर्द होता ही, दिन भर नींबू और साबुदाना, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ें नहीं थी। और रजाई पे रजाई। तो यहीं पे ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा, ये 3 लाइन का। और फिर चौथा क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम। इस बार लेखक का ज्वर कब उतरा। तो इसमें ज्वर मतलब वो बुखार कब उतरा, कब उतरा, रजाई पर रतरा, रजाई पर रजाई। तो कब उतरा बेटा उसका ज्वर लेखक का। तो इसमें हम आंसर लिख देंगे रात 12 बजे। कब उतरा बेटा, रात 12 बजे बाद, रात 12 बजे बाद, ठीक है बेटा। इसका आंसर हम सही से लिखेंगे। अब देखते हैं बेटा हम, यदि आपको ज्वर हो जाए तो कैसा लगता है, आप ज्वर में क्या क्या खाते हैं। तो आप सभी को पता है कि ज्वर होता है हमें, हमारा शरीर गर्म सा रहता है और हमें कोई भी खाने में स्वाद भी नहीं आता। और हमारी मम्मी हमें बार बार चाय, कभी इलायची कभी अदरक वाली चाय ये बना के हमें पिलाती है, दूध में काली मिर्च वगैरह भी देती है। जैसे जैसे हमारा ज़्यादा सर दर्द हो रहा है तो हमारा ठंडे पानी से कपड़े को भिगोकर हमारे सर पे रखती है। और हम खाने में क्या खाते हैं, हम जितना हो सके हल्का खाना खाते हैं, जैसे ब्रेड, दूध, बिस्कुट है, दूध, और कई भी हल्के खाने आते हैं। जैसे कई बार जब ज़्यादा ही बीमार हो जाते तो हमें मूंग दाल की खिचड़ी भी दी जाती है, क्योंकि वो बहुत ही हल्का भोजन होता है। तो इसका आंसर आप स्वयं लिखेंगे, क्योंकि मैंने भी बता दिया है ज़्यादातर, लेकिन आपको इसको स्वयं को अच्छे से करना है। तो प्यारे बच्चों, आज की ये वर्कशीट मेरे द्वारा आपको समझा दी गई है। आप अपने टीचर को बिल्कुल अच्छी अच्छी राइटिंग में होमवर्क करके अपनी कॉपी चेक कराएंगे। और इस वीडियो को लाइक भी करें, फॉरवर्ड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।